नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब परिवारवाद का एक ऐसा मुद्दा है जो हर बार इलेक्शन में वैसे तो खूब चलता है और खूब इस पर लोग चर्चा करते हैं, लेकिन अभी परिवारवाद का मुद्दा 2025 में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब दामाद आयोग, परिवार आयोग और बेटा आयोग, बेटी आयोग तक की मांग की जाने लगी है। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है जब भी इलेक्शन से पहले परिवारवाद की बात आती है कि क्या परिवारवाद लोकतंत्र के लिए एक हेल्दी विषय है या ये सही नहीं है? नहीं, ये सही नहीं है। परिवारवाद एकदम सही नहीं है। आप देख लीजिए, शुरू से जो मुख्यमंत्री बने हैं, कृष्ण बाबू से लेके अभी तक नीतीश कुमार जी तक, सारे लोग संघर्ष करके बने हैं। सारे लोग एक एक गांव गए हैं, जनता का जो है सो दर्द दुख समझे हैं, ज़मीन पर से उठे हैं। उनको मालूम है कि परिवार विकास का काम कैसे करना है। और जो अभी प्रिंस कुमार हैं, जो अभी राजकुमार हैं, उनको क्या मालूम, वो जो है सो अपना सिनेमा वाला स्टाइल में भाषण देते हैं। और आपने प्रिंस कुमार का नाम लिया लेकिन चिराग पासवान का नाम नहीं लिया। नहीं, उनका भी लिए। उनका भी लिए, जो भी है, जो भी प्रिंस है, मतलब जो भी राजकुमार है, उनको क्या मालूम कि जनता का दुख दर्द क्या है, गरीब आदमी का दर्द क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। वो तो सीधे राजमहल से आए हैं और भाषण जो है सो फिल्मी स्टाइल में दे देते हैं और अनाप शनाप जो है सो काम करेंगे। उनको कुछ तजुर्बा है ही नहीं। आपको क्या लगता है भैया, आप युवा हैं, परिवारवाद का बार बार जिक्र आता है कि परिवारवाद सही है या गलत है। ये पहले फिल्मों में काफी ज्यादा चलता था कि नेपोटिज्म के कारण अच्छे अच्छे टैलेंट जो है वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन राजनीति में भी एक जो नेपोटिज्म है ये काफी ज्यादा रहता है। अब इसको अच्छा कहें या बुरा कहें, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं। ये जो चर्चा का विषय कुछ दिन पहले बिहार में बना परिवारवाद को लेकर के प्रशांत किशोर जी आरोप लगाते हैं संभवी चौधरी पे। तो संभवी चौधरी एक पिछड़ा क्षेत्र से आती है और वो अपने दम पे चुनाव जीती है, अपने संघर्ष पे चुनाव जीती है। टिकट मिलना एक औपचारिक होता है, लेकिन जनता जब चुन करके भेजती है तो एक नेतृत्व करने की क्षमता आपको देती है। प्रशांत किशोर कहीं से ना चुने गए हैं, ना उनके कोई विधायक, 4 विधायक तो हारे हैं। हालांकि उनका इलेक्शन का उपचुनाव तो काफी ज्यादा बुरा गया था। तो जब उनका वो एक आदमी को नहीं जिता सकते हैं तो कैसे वो किसी पे आरोप लगा सकते हैं? पहले वो अपना विधायक बनाने की कोशिश करें। और खास करके वो इतने सांसद पे आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन दलितों पे इस तरह से लांछन लगा करके कुछ से कुछ राजनीतिक टिप्पणी करना ये गलत है। अच्छा, परिवारवाद की जब भी चर्चा होती है तो एक बात जो निकल के सामने आती है कि अगर कोई किसी का बेटा अगर लायक है तो उसको क्यों नहीं बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर लायक बेटा है और मेहनत करके आता है, अपनी योग्यता से आता है, तो वहाँ परिवारवाद लागू नहीं होता। अगर योग्यता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन योग्यता नहीं होने के बावजूद भी अगर कोई आगे बढ़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी का बेटा है या बेटी है, तब परिवारवाद गलत होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। अच्छा, परिवारवाद की जब भी चर्चा होती है तो एक बात और जो निकल के सामने आती है कि परिवारवाद तो हर जगह है। कोई भी जो आदमी रहता है, अगर कोई अच्छा बिजनेस किए हुए है तो वो चाहता है कि हमारा बेटा जो है अब ये बिजनेस संभाल ले, तो परिवारवाद तो फिर वहाँ भी हो जाएगा। तो फिर परिवारवाद को हम राजनीति में गलत क्यों कहते हैं? राजनीति में परिवारवाद इसलिए गलत है, यहाँ पे डेमोक्रेसी में ये गलत है। आमतौर पे जो सत्ता का जो स्ट्रक्चर होता है, जो राजतंत्र होता है, वहाँ तो परिवारवाद है और वो ये भी है, लेकिन वहाँ अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, इसमें डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में तो स्वीकार्य नहीं है, उचित नहीं है। अच्छा, डेमोक्रेसी की आपने बात कही है। डेमोक्रेसी के लिए क्या परिवारवाद या जो नेपोटिज्म हम लोग कहते हैं ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके आड़ में लोग विलासिता के शिकार हो जाते हैं और वहीं से भ्रष्टाचार की पैदाइश होती है। मतलब संघर्ष नहीं कर पाते, संघर्ष नहीं कर पाते। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए या ऊपर आने के लिए जो एक संघर्ष चाहिए वो उनको नहीं करना पड़ता है। उनको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को, तो वो दुख दर्द समझ नहीं पाते हैं पब्लिक का, जनता का। अच्छा, जब भी बिहार में इलेक्शन आता है, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, तो परिवारवाद पे काफी चर्चा होती है। परिवारवाद लेकिन अब बदल रहा है समय। अब वो गया, अब वो जो रहेगा अब कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा, ये परिवारवाद वैसे लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा? परिवारवाद सबसे खराब चीज है। परिवारवाद में देखिए कि एक से एक, अब मैंने एक कोई सांसद है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई एमएलसी है, और किसी देखिए वो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे अच्छे लोग के देखिए क्या है, कुछ नहीं है।
अच्छे अच्छे मैंने कार्यकर्ता ऐसे रोड पर लोग घूम रहे हैं। अच्छा, कार्यकर्ता की बात करिए, अगर कोई भी नया व्यक्ति अगर किसी अपनी पसंद की पार्टी में जगह बनाना चाहता है तो उसके लिए अभी के समय में बहुत मुश्किल है कि वो वहां तक पहुंच जाए। टिकट लेना तो अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, परिवारवाद के जो पक्षधर होते हैं वो ये भी कहते हैं कि आईएएस का बेटा चाहता है कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, इंजीनियर का बेटा चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, तो फिर नेता का बेटा अगर नेता बनना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, जो घर में जो शिक्षा मिलता है हाँ। और उसके साथ साथ देश के लिए वहाँ जो डिस्कस होते रहता है, हाँ, बिल्कुल, तो परंपरा में तो ठीक है। हाँ। लेकिन दूसरे की आवश्यकता के अनुसार जो ब्रिलियंट है वो भी आता रहे जाता रहे। हाँ। वो पक्ष के लिए स्वतंत्र चुनाव होता है। हाँ, हाँ, हाँ। है ना। अब टिकट मिले चाहे न मिले अपना प्रयास करेगा सामाजिक तौर पर और कहीं न कहीं जगह बनाएगा। लेकिन एक जो सिस्टम में जो मिलता है हर चीज़ का, वो पारिवारिक गुण जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। हाँ। तो उससे हटकर भी उसमें होता है। उसके घर में भी बहुत सारे लोग अलग अलग पद में जाते हैं, कोई सब नेता ही नहीं बनते। और उसमें भी देखिए कि अगर कुछ लोग क्या होते हैं ना कि अपने परिवार को भी लेके चलते हैं, बाकी लोगों को भी लेके चलते हैं, तो उनकी चीज़ें ढक जाती है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अति होने लगता है तब तो लोग इस पर बात करते ही हैं। और जब इलेक्शन आ रहा हो पास तब तो परिवारवाद पे बात होगी ही। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो देखिए, परिवारवाद पे जो चर्चा है वो लगातार चल ही रही है। और परिवारवाद पे जब भी चर्चा होती है, बिहार के कहा जाए बहुत सारे नेताओं का जिक्र होता है, बहुत सारे परिवारों का जिक्र होता है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा बना हुआ रहता है कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सही है या गलत है? आप जो मुद्दा उठाई है इसके लिए सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद। ये ज्वलंत है, लेकिन इसके एक ही पक्ष को नहीं, दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में अधिक समय जो देने वाला व्यक्ति होता है उसमें महारत हासिल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए अगर एक ही परिवार अगर राजनीति में है तो उसकी गुण को भी देखना चाहिए। यह उसके अवगुण थोड़े है कि अगर किसी बच्चा अगर अपने परिवार में जन्म लेता है और उसको अगर जानकारी है, दक्षता है, तो उस तरफ सेवा नहीं कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अब वो इस परिवार में जन्म लिया है इसलिए उसकी सेवा नहीं कर सकता या उसमें नहीं जा सकता। हाँ, कोई नहीं। ये सिर्फ अवगुण नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि राजनीति में, लोकतंत्र में साझेदारी किसका अधिक हो रहा है। लेकिन आम जनता की अगर साझेदारी राजनीति में है तो उसका भी महत्व देना चाहिए। और हम समझते हैं कि कोई पार्टी जो है अपने परिवार को लेकर के पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकता है जब तक जनता की साझेदारी नहीं होगी। तो जनता की साझेदारी अगर उसके परिवार में से चुनता है तो ये अच्छाई है या बुराई है, यह हम नहीं कह सकते हैं। यह उसका कार्य दिखाता है। भैया ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल ये राइज होता है कि मान लिया जाए कि सही में परिवार के लोग लायक हैं, लेकिन उसी पार्टी में और भी लोग तो लायक हो सकते हैं, या उसी समाज के और भी तो लोग लायक हो सकते हैं, उसी कहा जाए क्षेत्र के और भी तो लोग लायक हो सकते हैं। लायक तो हो सकते हैं, मगर फिर भी परिवार में जो भी है लोग अपना, एकदम सिंपल सी बात है कि कोई भी पार्टी बनाया है और मान ले हम ही कोई चीज़ पार्टी बनाए तो हम भी चाहें कि हमारा ही बाल बच्चा उस पर रहे। ऐसा नहीं कि हमारे साथ है लोग तो उसको भी दे दें। हर व्यक्ति, हर पार्टी में हर लोग चाह रहा है कि हमारा ही बेटा विधायक बने। तो क्या है, ये सब पार्टी में ऐसा है? एक पार्टी को सिर्फ क्यों नाम ले रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक पार्टी का तो बात ही नहीं है। एक ही पार्टी को नाम ले रहे हैं। नहीं, अब तो कोई पार्टी से नहीं परे नहीं है। परिवारवाद के जो पक्षधर हैं वो अक्सर एक पक्ष कहते हैं कि परिवारवाद में जैसे मान ले जाए कि डॉक्टर का बेटा चाहता है कि हम भी डॉक्टर बने क्योंकि उसको वैसा माहौल मिल जाता है, गाइड करने वाले लोग मिल जाते हैं। इंजीनियर का बेटा चाहता है कि हम इंजीनियर बन जाए, तो फिर नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता है? नहीं, आजकल तो ऐसा बिहार में, खास करके बिहार और यूपी में ज़्यादा ऐसा है। और देखिए, अभी तो फिलहाल में अभी नीतीश कुमार के लड़के अभी राजनीतिक में आ गए हैं, तो उस पर भी चर्चा अभी चल रहा है, डिबेट पे। हाँ, आ नहीं रहे लेकिन आ ही जाएंगे। इस बढ़ाते हम लोग सोचते हैं कि हम राजनीति में रहेंगे, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। नहीं, लेकिन इस बार चांस है कि नीतीश कुमार के लड़के कुछ बनेंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, फिर अगर नीतीश कुमार की बात करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में और भी बहुत लोग हैं, तो क्या नीतीश कुमार सबसे ज्यादा भरोसा अपने बेटे पर ही कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बेटा उनका राजनीतिक में है नहीं। तो इसलिए हमको तो लग रहा है नीतीश कुमार को अभी इस्तीफा दे करके किसी अन्य को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अच्छा, देखिए, परिवारवाद की जब भी बात होती है, खासकर हम बिहार में जब भी चर्चा करते हैं, तो एक बात आती है कि परिवारवाद सही है, गलत है, जो भी है, लेकिन परिवारवाद हर बार मुद्दा बन जाता है ना।
लोकतंत्र के लिए कितना सही है? क्या इससे लोकतंत्र पर कोई बुरा असर पड़ता है, या लोकतंत्र को इससे कोई मतलब नहीं है कि किसका परिवार का आदमी कहाँ आ रहा है? लोकतंत्र को तो मतलब है, हाँ। क्योंकि गंभीर मुद्दा है। परिवार जो लोग उसके काबिल भी नहीं, कोई किसी से परिवार में आप देख रहे हैं, हाँ। उनको भी आप बहुत बड़ा बड़ा प्रभाव मिल जा रहा है। हाँ। तो ये सब चीज़ बड़ा समस्या है। हाँ। और कहीं पे कुछ लोग का जेनेटिक भी है, हाँ। जो आप उन अपने पिताजी से या सामाजिक वातावरण में रह के वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। हाँ। तो ये सब चीज़ है, जनता सबको समझ रही है। अभी और- अभी अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैडम हम ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, और ग्रुप डी की तैयारी के लिए भी हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कोई अगर बड़ा पोस्ट है, IAS IPS लेवल का पोस्ट है, या कोई अच्छा मंत्री विधायक का पोस्ट है, तो फिर उस पोस्ट पे जाने के लिए किसी तरह का कोई कंपटीशन क्यों नहीं है? किसी तरह का कोई प्रतियोगिता परीक्षा क्यों नहीं है? किसी तरह का कोई जांच क्यों नहीं है? कोई उसमें हम लोग के यहाँ का है कि नेता का चयन हाँ। या तो उसके परिवार से होता है। हाँ। देखिए, सबसे पहले बात है कि परिवारवाद जो है, परिवार का जो भी मुखिया होता है, हाँ, हाँ। एक नेता का नहीं, आप समझिए कोई साधारण सा परिवार, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके पिताजी भी चाहते हैं कि मेरा बेटा ही बने या सर्वोच्च बने, तो इससे कोई दल अछूता नहीं है। और जहाँ तक बात हुई चयन का, तो चयन सही में होना चाहिए। इसमें एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो जिसमें एबिलिटी है वही मतलब नेता बने, विधायक बने। ऐसा नहीं किसी को भी कोई को भी मतलब ला दिया, जैसे MLC बन जाता है कोई भी, आराम से कोई भी अब पैसा खर्च किया या जो भी हुआ उसको MLC बना दिया जाता है। नेता का बेटा है तो नेता बना। सभी लोग कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन बस जब जैसे ही वो राजा बन जाता है तो अपने बेटा को राजा बनाने का सोचने लगता है और बना देता है। तो ये है हम लोग के समाज की ये है। और परिवारवाद हमको लगता है कि मेरे विचार से जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक परिवारवाद खत्म नहीं होगा। क्योंकि लोग स्वतः स्वीकार कर लेते हैं ना। भैया ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग परिवारवाद से ऊपर नहीं हो सकते। क्योंकि हमारी जाति का कोई भी नेता आता है तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा फलानवा बाबू बढ़िया है तो फलानवा बाबू के परिवार के लोग भी बढ़िया ही होगा, काहे कि हमरे जाति के हैं, है ना। तो लोग जो है स्वतः मान लेता है कि ये बढ़िया ही होंगे। तो ये कितना सही है, क्या लगता है? देखिए, परिवारवाद मान के चलिए सब सिर्फ एक पार्टी पर आरोप लगा रहा है। हाँ। लेकिन अगर दूसरा पार्टी में कोई हाँ। उस लायक नहीं है हाँ। और इस पार्टी में वो सक्षम है, हाँ। तो इसमें तकलीफ क्या है दूसरा पार्टी को है? बाकी लोग सक्षम नहीं रहते बाकी हैं। सक्षम रहता तो वो आता नहीं। हाँ। आखिर जो पार्टी में जिसका जो सक्षम है वो तो उसमें सब में आ गया है। बहुत सारे पार्टी में, हम सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं करें, बहुत सारी ऐसी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कहें चाहे क्षेत्रीय लेवल की पार्टी कहें, उसमें लायक लोग बेचारे दरी बिछाते हुए रह जाते हैं। नहीं, सब किसी और माध्यम से कोई पद पर बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन किसी को दिखाया नहीं जा रहा है। और कोई जनता के हित में बढ़िया से सेवा करने के लिए तैयार होकर अपना सब चीज़ कुर्बान कर फैमिली को और जनता के हित में ये मतलब सब चीज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि परिवारवाद है। और किसी को कोई जानकारी नहीं है तो चुपचाप अपना घर में बैठ कर कोई पद लेकर आराम से सब कर रहा है। हाँ जी। जो सक्षम है वो मेहनत करता रह जाता है, और जो सक्षम नहीं है, जिसके पिताजी या फिर जो भी परिवारवाद का जो हिस्सा है, वो आके यहाँ पे और सब कुछ सीख जाता है। ये है परिवारवाद की परिभाषा। अच्छा, एक बात बार बार निकल के सामने आती है कि परिवारवाद में जो लायक है उसको जनता चुनेगी, जो लायक नहीं है उसको जनता छोड़ देगी। लेकिन हमको ये लगता है कि चुनने के लिए भी अगर मान लिया जाए 4 लोगों में से हमको चुनना है और वो चारों लोग अपना प्रिविलेज के हिसाब से आ गए हैं यहाँ पर, तो हमको तो उन्हीं चारों सिलेक्टेड लोगों में से चुनना है। तो फिर तो कोई गरीब या फिर कोई कहा जाए संघर्षशील इंसान आया ही नहीं दौड़ में, तो फिर तो हमको उसी के बीच में से चुनना है। यहाँ पर तो टिकट मिलता भी नहीं है। कोई अगर व्यक्ति जिसके पास अगर पैसा नहीं है, आजकल ये बात छिपी हुई नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है या जो उस तरह के जातीय समीकरण को नहीं साध पा रहा है, उसको टिकट ही नहीं मिलता है। तो सच्चाई है। हाँ। तो पॉलिटिक्स जो करीबी रहेंगे, हाँ। चाहे कोई जाति से रहे, जो हमारा मददगार है, हाँ। 4 गो में से चुन के हम उसी को कोई टिकट देंगे। हाँ। तो बाहर के आदमी को मिलेगा नहीं। जो ओरिजिनल आदमी है, जो बड़कर है या नेता, उसको कहाँ मिल पाता है टिकट। हाँ। वैसे लोग जैसे कि हम बार बार बोलते हैं ना कि वैसे लोग संघर्ष ही करते रह जाते नहीं, हैं। संघर्ष वालों को भी मिलता है मैडम। हमारे आरजेडी के लालू जी हैं, वो संघर्षशील जो हैं, वो MLC जो बनी है अभी, महिला ही हैं, उनको दिया गया मौका मिलता है। लेकिन ज़्यादा मौका मतलब अपने परिवार को ही मिलता है। सभी में ये एक
ऑप्शनल है, जिसमें रोड पे चलते हुए मुन्नी देवी को बना दिया गया है MLC, और फिर रेखा अभी कहाँ मसौड़ी से ना यहाँ पे रेखी पासवान को ना रेखा पासवान को भी लालू जी के देन है, जो विधायक है आज। लालू जी बहुत ऐसा गरीब प्रत्याशी है जो विधायक और बढ़िया बढ़िया पद लेकर अपना परिवार को सब चीज़ देख कर रहा है, जनता को देख रहा है। लेकिन अदर पार्टी में ऐसा नहीं है, सिर्फ बड़ा ही आदमी को देखा जाता है। लेकिन एक सिर्फ RJD जो है वो सब जाति को लेकर चलती है। अच्छा, जाति की बात कर रहे हैं, जाति बिल्कुल सही बात है कि किसी एक पार्टी में हर जाति को लेके चलना या पार्टी के सभी लोगों को लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में जब बार बार परिवारवाद की बात आ जाती है तो कई बार परिवार या पार्टी के अपने लोग भी रुष्ट हो जाते हैं। जिससे परिवारवाद के इसलिए है कि अगर वो परिवार से अगर हट के चलाते हैं तो नहीं चल पाएगा, किसी और के सुपुर्द कर देंगे तो नहीं चल पाएगा पार्टी। दूसरे लोग इतने ईमानदार नहीं रह पाएंगे, उन पर विश्वास है, इसलिए पब्लिक विश्वास कर रहा है ना, पब्लिक पूरे बिहार का विश्वास कर रहा है, इसलिए उनको लाना है और हर कास्ट को देख रहे हैं। लायक है मैडम, बिहार के लिए लायक हैं। तेजस्वी जी जो हैं इतना कम उम्र में इतना परिश्रम कर जनता के सब जा कर जितना वो बेचारा मेहनत किए हैं वो उतना लायक हैं। एक बात जो बार बार ये नीतीश कुमार के बेटा काहे नहीं लायक है? ये प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि प्रशांत किशोर क्या है बिहार में, जैसा उनका छवि है पूरा जनता जानती है कि क्या उनका छवि है। एक वो सवाल बार बार पूछते हैं कि क्या दूसरा कोई यादव का बेटा लायक नहीं है? है नहीं, हम लोग तो सब यादव के बेटा हैं। तो कहा नहीं, सब तो RJD में है। सब तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं ना बनता। कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री के लायक होंगे तब ना मैम। जैसे वो कहते हैं कि अगर मान ले जाए कि तेजस्वी यादव के अलावा अगर किसी को मुख्यमंत्री का घोषणा कर दें तो हम उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। नहीं ना होगा, वो तो पहले से दूसरा पार्टी में घूमने चल रहा है। कभी जाता है BJP में, कभी कहता है कि नरेंद्र मोदी का बना दिए, कभी बोलता है नीतीश कुमार को हम बना दिए हैं, अब नहीं बोलेगा कि हम तेजस्वियों को बना दिए हैं। हमेशा तो बोलते रहता है, वो बार बार बोलता है कि गरीब को बेटा को मुद्दा मांगिए तो ये मांगिए वो मांगिए। तुम जितने प्रचार में भी पैसा खर्चा कर रहे हो गरीब जनता में बांटो ना। तुम खाली गाड़ी लेकर चारों पट्टी घूमने से थोड़ी राजनीति हो जाता है। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोई अगर आदमी आगे बढ़ता है तो ये चाहता है कि हमारा परिवार भी साथ साथ आगे बढ़ जाए। लेकिन राजनीति में थोड़ा सा ये बात अलग हो जाता है। बात नहीं है, उसमें तेजस्वी यादव में क्षमता है और लालू यादव के एक और बेटा है उसमें नहीं क्षमता है, उसको छोड़ दिया। तेजस्वी यादव में क्षमता है कि बिहार में राज करेगा और जनता को खुशहाल करेगा। एक बार 17 महीना में उतना नौकरी दिया है, नीतीश कुमार को समझ में नहीं आया। कि अभी आप बोले कि सबका क्रेडिट ले लेते हैं कि हम सबको मुख्यमंत्री बना दिए, तो वैसे ही तेजस्वी यादव भी तो क्रेडिट ले लेते हैं कि हम नौकरी दे दिए। तेजस्वी यादव तो उसके पहले जब नीतीश कुमार थे, जब तेजस्वी यादव उसके साथ नहीं थे तो काहे नहीं नौकरी दिए थे? उसके पहले भी बहुत सारी नौकरियां नहीं मिली है। 17 महीना में इतना नौकरी 17 लाख का नौकरी नहीं मिली है, 3.5 लाख का। 17 महीना में क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, एक बात जिंदगी का बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से काफी प्रभावित। जो BA करके बैठ रहा है घर में अब B.Tech ने किया, उसका नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? उसको तो भी देना चाहिए। अब मैं अनजान में उठा छाप आदमी है, मैं बेटी के विकलांग है, BA पढ़ा दिए, आज तक नौकरी नहीं मिल रहा है, कार्ड लगाते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए बाबा कि अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं कि जो नेता अगर पहले से नेता बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, तो क्या उनके बच्चे को भी उसका फायदा मिलना चाहिए? परिवारवाद का फायदा सबको मिलना चाहिए। हाँ, सबको। हम कहते हैं कि जाति की बात बतिया ले। काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार जिंदाबाद होगा। बाकी का कि हमारो भी नौकरी मिलना चाहिए। आपको भी नौकरी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए बच्ची का। नहीं, वो हम समझ रहे हैं, इनकी भावना को समझ रहे हैं। देखिए, नेता केंद्र में हुआ चाहे बिहार में, सबसे बड़ी चीज नेता मान लिया गेहूं बांट दे रहा है, लेकिन उनको गेहूं नहीं बांटना चाहिए। उनको बांटना चाहिए शिक्षा फ्री और हॉस्पिटल फ्री। यहाँ के कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, ना पढ़ाई बढ़िया है। नेता तो भुला दिया, फुसला दिया कुछ देकर, उससे तो पेट भर गया, वोट दे दिया। वो फुसला रहा, केंद्र हो चाहे कोई हो, लेकिन कोई भी नेता हो बिहार में हॉस्पिटल और शिक्षा दे देगा तो सब आगे बढ़ जाएगा, गरीब अमीर सब।
लेकिन ऐसा करता नहीं है। अच्छा, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं परिवारवाद की, तो अभी शायद ऐसा कोई पार्टी नहीं रहा है जिसमें परिवारवाद से छूता है। सब में ये चीज हो ही चुका है। 4% मिला विकलांग के, और यहाँ पर 4% कर दिया। और नौकरी ने हमारा मिला बेटी के, हम बारम्बार दौड़ते रह गए। दौड़ते रह गए आप नहीं? हाँ, ये मन जानिए, मैं दोनों पार्टी का हूँ। हाँ, दोनों पार्टी में हमारा एमएलए है। एक मैं नहीं समझता है। नीतीश कुमार की पार्टी से तो नहीं है ना? हम नीतीश कुमार से पार्टी से है, जिंदाबाद करते हैं, वोट देते हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्या भैया? अब हम एक लाइन लेना चाहते हैं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है, हेल्दी है, ठीक है, या फिर इससे कोई असर नहीं पड़ता? क्या लगता है? देखिए, परिवारवाद की जहाँ तक बात होता है, घर में जैसे 4 बच्चा होता है, लेकिन घर में उत्तराधिकारी मान लीजिए जो बच्चा काबिल रहता है, इतिहास जैसे हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक का, तो सम्राट अशोक जो हैं वो तो बाहर से आए थे। उनकी जो पिताजी थे बिम्बिसार, वो शादी किए थे मान लीजिए कि दूसरा कास्ट में, लेकिन उनको चाणक्य ने ऐसी किया, तब वो काबिल था, तब भारतवर्ष को बचाया, पूरे विश्व में राज किया। लेकिन जो काबिल रहेगा गार्जियन, उसी को उत्तराधिकारी बनाया। अच्छा, तो अभी आपने कहा, अभी देखिए तेजस्वी यादव की इतनी तारीफ हो रही कि नहीं वो लालू यादव के बेटा है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वही तेजस्वी यादव देखिए शायन कुणाल पे तो हमला कर रहे हैं। तो जब परिवारवाद इधर सही है तो फिर परिवारवाद इधर भी तो सही हो सकता है। परिवारवाद देखिए, हाँ, वो तो सही है। घर में मान लीजिए हमारा 4 बच्चा है, तो उसमें जो काबिल रहेगा, गद्दी जो अच्छा से सुरक्षित रखेगा, जनता को अच्छा से देखेगा, उसी को न बनाएंगे। बिम्बिसार के 4-5 बेटा था, तो एक तो था। लेकिन वो आप राजतंत्र की बात कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र है। तो वो राजतंत्र प्रजों को न देख रहा था, और उसका एक बेटा था कि प्रजा को पूरा रौन दिया, पूरा टैक्स पूरा अथी कर दिया, तो ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा, देखिए बिल्कुल सही बात है कि राजतंत्र और प्रजातंत्र में जो बेसिक अंतर होता है वो है ही, और वो हमेशा रहना भी चाहिए। हम लोग लायक की बात कर रहे हैं। बार बार आजकल बिहार की राजनीति में परिवारवाद का जिक्र आ जा रहा है कि परिवारवाद इन्ने है कि परिवारवाद उन्ने है, हालांकि है दोनों। ये उन पे आरोप लगाते हैं, ये उन पे आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तेजस्वी यादव इन्हें हमला कर दिए हैं शायन कुणाल पे। तो किसको गलत कहा जाए, किसको सही कहा जाए, और इस बीच में लोकतंत्र के लिए कितना सही है? देखिए, हम तो कहेंगे हमाम में सभी नंगे हैं। हर पिता की चाहत रहती है कि हमारा बेटा हमारा विरासत को संभाले, और बेटा अगर उस लायक है, जैसे देखिए कि हर 10 IAS में 2-3 IAS अफसर का बेटा IAS बनता ही है, तो उसमें टैलेंट है। टैलेंट रहेगा जिसमें, तो IAS का बेटा IAS बनेगा। नेता है, जैसे जो हम भी बाप हैं, तो हम भी चाहेंगे कि हमारा बेटा हमारा विरासत संभाले और हमसे ऊंचा जाए। लेकिन वही बात है भैया कि जैसे आपके बच्चे को जो मौका मिल रहा है वो किसी दूसरे के बच्चे को तो नहीं मिल सकता है कि तो जैसे देखिए, होता ये है ना कि हम तो कोशिश करेंगे ना, हम कोशिश करेंगे बार बार कि हम अपने बेटे को अपने लायक बनाए। हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा आगे बढ़े, हर कोई चाहता है कि हमारा फैमिली आगे बढ़े। अब रामविलास जी के देखिए, पूरा एकदम कुनवा के खेती कर लेते, ठीक ना, तो पूरा ये जनता, हम लोग जब वोट देवे वाला पब्लिक जो है ना, यही डिसाइड करते हैं। हम क्या डिसाइड करें, जनता जनार्दन लोग डिसाइड करते हैं कि कौन अच्छा है कौन गलत है। बिल्कुल, एक बात तो सही है कि लोग जो हैं वो चाहते ही हैं कि हमारे बेटे जो हैं अगर लायक हैं तो हमारे क्षेत्र में आ जाएं, आगे बढ़ जाएं। हाँ, अगर इलेक्शन की हम बात करें, अगर चुनाव की हम बात करें, तो चुनाव करने की अंतिम शक्ति जो है वो जनता के पास होती है। तो जनता जिसको चाहेगी हीरो बना देगी, जनता अगर नहीं चाहेगी तो आदमी 0 का 0 रह जाएगा। आपकी क्या राय है परिवारवाद पर? परिवारवाद क्या लोकतंत्र के लिए सही है या गलत है? ये राय हम आप पर छोड़ते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।